प्यारे बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कोई उपसर्ग के बारे में कुछ बता सकता है कोई बच्चा? हाँ साहिल, उपसर्ग, शाबाश, बोल। कुछ पता है? नहीं। दीपांशु? नहीं। प्रवीण? नहीं पता। पढ़े तो हैं, उपसर्ग पढ़े तो हैं पिछली कक्षाओं में। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वे शब्दांश, शब्दांश शब्दों के अंश, अंश तो समझते हो, एक छोटा हिस्सा, अंश उसे बोलते हैं ना। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में, आरंभ से मतलब शुरू में लगकर शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उन्हें? उपसर्ग। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यही उपसर्ग की परिभाषा हुई, ठीक है ना। भी वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कोई उदाहरण बताएगा कोई बच्चा? उपसर्ग है जैसे प्र, क्या है? प्र, ये उपसर्ग है, ठीक है ना। और अब यदि हम प्र उपसर्ग को किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बन गया? प्रदान। अब देखो, दान शब्द का अर्थ क्या है? किसी को दान देना, यही है ना। लेकिन यदि हम जब हमने उसके साथ प्र जोड़ दिया उपसर्ग, तो शब्द क्या बना? प्रदान। प्रदान करना, दे देना। एक था दान देना और एक प्रदान का अर्थ क्या हुआ? दे देना, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे अति, अति क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। तो अति के साथ हम क्या जोड़ेंगे? जैसे अति जमा वृष्टि, अति जमा वृष्टि। अब वृष्टि का क्या अर्थ होता है? वर्षा। वृष्टि का क्या अर्थ है? वर्षा। और जब अति जोड़ दिया तो क्या बनेगा? अति वृष्टि। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अति का अर्थ होता है अत्यधिक और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। तो अत्यधिक वर्षा। तो शब्द का अर्थ क्या है? बदल गया। शब्द का अर्थ था वर्षा, उसके सामने उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? अति उपसर्ग जोड़ दिया। तो अति उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आया? वर्षा से क्या हो गया? अत्यधिक वर्षा। और वर्षा क्या हुआ? अत्यधिक वर्षा। इसी प्रकार जैसे अनु क्या है? उपसर्ग। अनु क्या है? उपसर्ग। अब अनु के साथ हमने जोड़ दिया एक शब्द चर। अब चर का अर्थ क्या होता है? चरना, ठीक है ना। तो अनु से जुड़ के क्या बन गया? अनुचर। तो अनुचर का अर्थ क्या हुआ? अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, ठीक है ना। तो अनुचर अर्थात पीछे अनुसरण करना, भी पीछे पीछे अनुसरण करना। तो अब देखो, चर शब्द का अर्थ क्या था? उसके साथ जब हमने अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो अनु उपसर्ग जोड़ने से उसके शब्द में परिवर्तन क्या आया? तो इस प्रकार जो उपसर्ग हैं वो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं।
तो उपसर्ग जो है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ निर्धारित ही हैं अब हमारे सिलेबस के अंदर। तो जिसमें ये आया, इसने अति दिया है, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, ठीक है, नी, निस, निर, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर ये मुख्य से निर्धारित उपसर्ग हैं। तो सभी बच्चे कल उपसर्ग को अपनी कापियों में, अपनी जो होमवर्क की आपकी कापी है उसमें उपसर्ग की परिभाषा के साथ साथ उपसर्गों के उदाहरण सहित उनको अच्छी अपनी सुंदर सुंदर लिखाई में लिखकर लेकर आएंगे और इनको अच्छी तरह से याद कर भी आएंगे। ठीक है।